हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कई बार तो मैंने खुद कहा भी है कि अगर आप रिचुअल्स फॉलो करते हो, अगर आप प्रैक्टिसेस करते हो, अगर आप टेक्निक्स करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। राइट? एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि आप मॉर्निंग उठ के अगर ग्रेटिट्यूड करते हो 15 मिनट्स के लिए, या फिर 1 और 2 पेजेस आप लिखते हो ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू का, एंड दिन भर में आप समय निकाल के अफर्मेशन करते हो, एंड आप 33 into 3 करते हो, 55 into 5 करते हो, पोनो करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, टेक्निक करते हो, और भी बहुत कुछ बताया जाता है। अगर आप ये सब करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। राइट? तो मैं आज आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आपको मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर देना होगा एंड मेरे सेटिस्फेक्शन वाला आंसर देना होगा। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1, जब हम ये सारा रिचुअल्स नहीं करते हैं, अगर हम ये सारा प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, टेक्निक्स नहीं करते हैं, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है? ये सर नो में आंसर दीजिए। तब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है या नहीं? यस? यस। मैं जानती हूँ आप लोगों को पता है, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारी जगह से आप नॉलेज लेते हो। आपको ये पता है कि जब हम ये सारी चीज़ नहीं करते हैं तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। मैं जानती हूँ आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि जब हम रिचुअल्स नहीं करते हैं, टेक्निक्स नहीं करते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम नहीं करता, या फिर तब हम अपने ड्रीम और डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है या फिर हमारे साथ बुरा होता है। राइट? ये हो गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन बाकी है। अब मुझे बताइए, अगर ये कहा जाता है कि ये रिचुअल करने से, ये टेक्निक करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करता है, राइट? तो अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, या फिर हम अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है। मतलब रिजल्ट तो हो रहा है, यहाँ पर ये सब करने से हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर रिजल्ट खराब मिल रहा है। तो खराब रिजल्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब ये अच्छा रिजल्ट के लिए हमें ये अच्छा वाला प्रैक्टिस करना चाहिए, तो खराब रिजल्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं जो हमारे साथ खराब हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैं एग्जाम्पल के साथ पूछ रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करे, उसके लिए हमको मॉर्निंग 15 मिनट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अगेंस्ट में जब काम कर रहा है, जब हम अपने ड्रीम एंड डिजायर अचीव नहीं कर पा रहे, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, क्या उस समय मॉर्निंग हम 15 मिनट्स के लिए कंप्लेन करते हैं, 1 और 2 पेज कंप्लेन का लिखते हैं? क्या हम दिन भर में 20 मिनट्स के लिए पास्ट के पेनफुल मेमोरीज को बैठ के याद करते हैं? वो प्रैक्टिस हम करते हैं? या फिर 30 मिनट्स के लिए हम किसके ऊपर गुस्सा करते हैं? या फिर सोने से पहले पास्ट में जो कुछ हुआ था एक टॉपिक को उठाते हैं और इस टॉपिक के ऊपर मुझे आज सोचना है, ये प्रैक्टिस मुझे आज चाहिए, पास्ट का ये जो पेनफुल मेमोरी है इसको मुझे आज सोचना है। ऐसा करके हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये सारा कुछ करते हैं तब जाके ये रिजल्ट खराब आता है। इज इट सो? नहीं, हम नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि हम ये रिचुअल्स करने से ही हमारे साथ अच्छा होगा, जबकि यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है? मतलब रिजल्ट तो आता है यहाँ पर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए, यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आता है। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अगर हमें ये एक्टिविटीज़ करना चाहिए, तो नेगेटिव रिजल्ट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो होना चाहिए। क्या हम वो करते हैं? मैं जानती हूँ इसका आंसर भी आपके पास है। आप बोलोगे नहीं, हम कॉन्शियसली तो नहीं करते हैं, रूटीन के हिसाब से तो नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर अनकॉन्शियसली हम वो करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, हम पास्ट के पेनफुल मेमोरीज याद करते रहते हैं, हम गुस्सा करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, हम जेलस फील कर रहे होते हैं, इसलिए हम वो नेगेटिविटी सारा अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। इसीलिए हम वो सारे नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं, हमारे साथ नेगेटिव होता रहता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है एंड मेरे सेटिस्फेक्शन के लेवल तक है। अब नेक्स्ट, इसमें से निचोड़ क्या निकलता है, समरी क्या निकलता है,
या फिर यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि हम इतने पावरफुल है, कोई रूटीन किए बिना, कोई प्रोसेस किए बिना, कोई टेक्निक किए बिना, कोई रिचुअल्स किए बिना हम अपने लिए नेगेटिविटी या फिर कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जो नेगेटिविटी यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल, अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए हम रूटीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। जो कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, क्या हम कॉन्शियसली कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए एफर्ट देते हैं? क्या हम उसके लिए टाइम निकालते हैं? हम बस ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, वो होता रहता है, अपने आप होता रहता है, लेकिन हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब हम इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि अनकॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा, एवी हम कुछ सोच लेंगे एंड वो हम अट्रैक्ट कर लेंगे। ये पावर हम में है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एवरी मोमेंट काम करता है ना, वो तो काम कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए एक बेनिफिट है, वो हमारे लिए एक गिफ्ट है कि वो काम करता है। लेकिन हम में भी वो पावर है, हम कोई बात को कॉन्शियसली सोचे बिना, अवेयर हुए बिना, उसके लिए टाइम निकाले बिना, उसके लिए एफर्ट दिए बिना हम ऐसे ही भी सोच लेंगे ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपना इस पावर को समझो, अपना इस पावर को समझो। ओके, अब अगर आपको पता चला है कि आप कोई एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप रूटीन नहीं बना रहे हो, आप कहीं से जाके सीख नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस एवी सोच रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली सोच रहे हो, एंड ऐसे ही सोच के आप ये अट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो, तो फिर पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट करो। मैं जानती हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि हम लोग पॉजिटिव नॉर्मली या फिर नेचुरली सोच नहीं पाते हैं। हम नेचुरली इस तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव ही सोच लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हमारे पास वो पावर है। हमें इतना क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रेटिट्यूड करो, अफर्मेशन करो, 33x3 करो, 55x5 करो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, ये तो बड़ा टास्क बन जाता है। कई लोगों से विजुअलाइजेशन नहीं होता है, कई लोगों से मेडिटेशन नहीं होता है, कई लोगों से 55x5 नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है। तो ये जब नहीं होता है, उनको लगता है कि भाई जो लोग ये कर लेते हैं उनके लिए मैनिफेस्ट होता है, मैं तो कर नहीं पाता हूँ या कर नहीं पाती हूँ, तो मेरे लिए तो नहीं होता है। लेकिन आप समझ जाओ, आप जो ऐसे ही कर लेते हो ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है, वो भी आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आपको कॉन्शियस होने की, आपको मतलब रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉजिटिव होना है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है कि हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो जानेंगे कि हम अपने आप को यहाँ से कैसे हटाए एंड हम पॉजिटिव की तरफ कैसे जाए। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड इससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. ओके, मैं जानती हूँ आप सारे लोग बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जानने के लिए कि हम नेगेटिव से कैसे निकले, पॉजिटिव की तरफ कैसे जाए। एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा है घर में, ठीक है, घर में माँ भी है। वो जो माँ है उसको ढेर सारा काम है, उसको खाना बनाना है, उसको घर की साफ सफाई करनी है, उसको पूजा करना है, उसको बड़ों का ध्यान रखना है, उसको सबको टाइम पे सब कुछ काम सबका वो करना है, उसको सारा कुछ करना है। एक चीज़ मुझे बताइए, क्या ये सारा काम करते करते वो माँ उस बच्चे को इग्नोर कर जाती है या करना चाहिए? नहीं, चाहे वो घर का कितना भी काम कर ले, उसका ध्यान कहीं ना कहीं उस बच्चे पे होता है। राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, बार बार छुपके कहीं निकल जाता है। ठीक है, कभी जाके वो बाहर मिट्टी में खेलता है, ठीक है,
कभी वो मिट्टी खा लेता है, कभी वो घर के अंदर भी रहता है तो चीज़ें इधर उधर फेंक देता है, कभी जाके वो पानी से खेलता है, कभी वो कहीं अंदर घुस जाता है फिर निकल नहीं पाता है। ये सारा हरकत ये बच्चा कर रहा है एंड ये बच्चे का ये हरकत नेचुरल है। नेचुरल है क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है, वो करेगा ही, वो ये सब करेगा ही। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इस माँ का है कि वो उसको ध्यान रखे। ओके, अब जब वो माँ उस पे ध्यान रखती है, माँ करती क्या है, कुछ काम अपना करती है, फिर देखती है बच्चा कहाँ है, उसको वहाँ से उठा के लेके आती है, फिर रूम में छोड़ देती है, ठीक है। फिर कुछ करते करते फिर बच्चे को देखता है, बच्चे ने जाके मिट्टी में खेलना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको लेके आती है। फिर थोड़ी देर बाद देखती है कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, फिर उसको लेके आती है, उसकी साफ सफाई करती है, फिर उसको घर में बिठाती है। फिर आके देखती है कि बच्चा जाके कहीं पानी में खेल रहा है, फिर जाके देख रही है कि बच्चा कहीं किसी के अंदर घुस गया है, निकल नहीं पा रहा है। ये सारे हरकतों बच्चा करता रहता है, लेकिन माँ क्या करती है, बार बार उस पर नज़र रखी है, बार बार उसको वहाँ से लेके आती है, इस जगह पर रखती है। आया कुछ समझ में? आप वो माँ हो, आपके अंदर जो अवेयरनेस है ना, वो है वो गार्जियन, ठीक है। उसका काम है उस बच्चे का ध्यान रखना, अपने मन का, माइंड का ध्यान रखना, ये आपका काम है, ये अवेयरनेस का काम है। अवेयरनेस मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि मन में चल क्या रहा है, मन कहाँ पर गया है, पास पे कोई बात सोच रहा है या फिर कोई और बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी बार उसको चेक करोगे वो उतने बार सही जगह पे आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ कुछ करती नहीं है, बस बच्चे को पुकार देती है, बच्चे की तरफ देखती है तो बच्चा ठीक हो जाता है, मैं ठीक हूँ, कुछ बदमाशी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बच्चा ये आंसर देता है या फिर ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो आपको बार बार खुद को चेक करना होगा। खुद को चेक करने के लिए आप खुद को खुद के नाम से बुला भी सकते हो, पूछ भी सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। वैसे मेरा जो गुड नेम है दैट इज़ रिनीता एंड माय पेट नेम इज़ जिनू। तो मैं खुद से ये पूछती हूँ, जिनू कर क्या रही हो, जिनू कहाँ पर हो, जिनू चल क्या रहा है। तो मैं जब ये बोलती हूँ ना, वो बच्चा यहाँ आ जाता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसका तुरंत आंसर ये होता है। एंड आप जितनी बार ये क्वेश्चन करते हो उतने बार आप उसको वहाँ से डाइवर्ट कर लेते हो, वहाँ से डाइवर्ट होके कहाँ आता है, आपके पास आता है, अवेयरनेस के पास आ जाता है, वो भी अलर्ट हो जाता है, राइट। आपको करना क्या है, आपको बार बार अपने मन को क्वेश्चन करना है। इसलिए मैंने एक वीडियो में बताया था, थोड़ी दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था, आपको एवरी 15 मिनट में अलार्म लगानी है। स्टार्टिंग में आप ये अपने साथ करो। आप लोग वीडियोस देखते तो हो, पता नहीं कितना फॉलो करते हो, आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में हमको ये करना पड़ेगा, हम बार बार खुद को जस्ट चेक करेंगे कि हम कहाँ पर हैं। आप अगर अलार्म लगा देते हो तो आप ध्यान आएगा, मन सोच क्या रहा है, मन कहाँ पर है, पास्ट की बात में है, किसी दोस्त के यहाँ है, ऑफिस में है, या फिर कोई उलझे हुए रिलेशन में है, कहीं पर देखना हो, कहीं चला गया होगा, कोई रिलेशन के बारे में सोच रहा होगा, पास्ट की बातें सोच रहा होगा, ऑफिस में क्या हुआ सोच रहा होगा, दोस्त क्या ने कहा, क्या कहा वो सोच रहा होगा। तो आपको बार बार उसको लाना पड़ेगा। आप जितने बार उसको इंटरप्ट करोगे, जितने फ्रिक्वेंटली उसको इंटरप्ट करोगे, उतना उस जगह से डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होके वो आएगा कहाँ, डिस्टर्ब होके वो यहाँ आएगा, राइट। जैसे वो यहाँ आएगा आपका काम बन गया, मतलब वो यहाँ पर है, नेगेटिव में तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आपका मन यहाँ आ जाएगा फिर आप रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ आने के बाद आपको मन को इन्वॉल्व कर देना है सामने कोई काम में, सामने कोई चीज़ में। मन को बताओ ये कितना अच्छा है, देखो चलो खाना बनाना है, अभी आज मैं क्या क्या खाना बनाऊंगी। ऐसा आप करते हो ना, कभी कभी बात करते हो खुद के साथ कि क्या क्या बनाना है, ये है ये है ये है। उस वक्त क्या हो पता है, उस वक्त आपका मन भी यहाँ पर है। आप जब वो चीज़ को देख के ऐसे बोलते हो, उस वक्त मन भी यहाँ पर है। आप घर को डेकोरेट करते हो, आप सोचते हो इसको यहाँ लगाऊं, उसको वहाँ लगाऊं, कैसे दिखेगा क्या दिखेगा, उस वक्त आपका मन कहाँ पर है,
उपास में नहीं है, वो आपके साथ है। आपने मन को यहाँ पे काम में लगा रखा है, राइट। तो हमेशा मन को प्रेजेंट में बिजी कर दो, उसको काम दे दो, टास्क दे दो, उसको एंगेज कर दो कुछ ना कुछ देके। ये कैसे होगा, वो कैसे करना है, अभी क्या काम है, अब कहाँ जाना है, अब मैं कहाँ पर हूँ, ये कैसे अच्छे से हो सकता है। खुद से बात करो, मतलब अपने मन से बात करो, उसको इस प्रेजेंट में इन्वॉल्व करके रखो। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया था कि आपको एवरी 15 मिनट में अलार्म देना है, ठीक है। एवरी 15 मिनट में अगर आप अलार्म देते हो, एवरी 15 मिनट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितना फ्रिक्वेंटली आप मन को डिस्टर्ब करोगे उस नेगेटिविटी से हटने के लिए, बार बार उसको हटाओगे, तो वहाँ से हट के आ जाएगा इस प्रेजेंट में। प्रेजेंट में उसको कैसे एंगेज रखना है वो आप समझ गए। तो आप क्या करो, 15 मिनट में अलार्म दे दो। 15 मिनट में एक बार मतलब 1 आवर में 4 अलार्म हो गया। तो आप ले लो मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से लेके रात के 8 ओ क्लॉक तक, ठीक है, सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। 12 आवर्स में आपका अलार्म बजने वाला है इंटू 4 यानी कि 48 टाइम्स, ठीक है। आप उसको सीरियल नंबर लिख दो 1 2 3 4 करके 48, ठीक है। जब भी आपका अलार्म बजता है, आपका मन कहाँ पर था, ऑफिस के बारे में सोच रहा था, पास्ट के कोई बात सोच रहा था, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था, या क्या सोच रहा था। आप उसको वहाँ पर लिख दो, कौन से थॉट में था या फिर कहाँ पर वो था, ठीक है। आप जब उसको लिखने लगोगे, होगा क्या, पूरे दिन में आप चेक करोगे। आप ये 3 डेज करो, एक दिन में आपको पता तो चलेगा, लेकिन आप 3 डेज करोगे तो आपको डेप्थ तक जाके पता चलेगा। पूरे दिन में आप ये पता कर पाओगे कि मन बार बार क्या सोच रहा है, कौन सा थॉट ज़्यादा चल रहा है, या फिर आपके अंदर वो डोमिनेटिंग थॉट क्या है, वो आपको पता चलेगा। किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, आप पैसे के प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा सोचते हो, रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा सोचते हो, पास्ट के बाद बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने ऑफिस के काम के बिजनेस को लेके ज़्यादा सोचते हो, क्या आप ज़्यादा सोचते हो, कौन सी नेगेटिविटी में आप ज़्यादा समय घुसे रहते हो, वो आपको पता चल जाएगा। एक ये चीज़ आप सर्च कर पाओगे, आपको समझ आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वो जो डोमिनेटिंग थॉट है, नेगेटिवली डोमिनेटिंग थॉट जो है वो है क्या, वो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक पता चल जाएगा। सेकंड, आप बार बार मन को प्रेजेंट में लेके आओगे, बार बार उसे इंटरप्ट करोगे, बार बार यहाँ लेके आओगे, तो आप इसको फिर कंटिन्यू करो कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट 1 वीक कंटिन्यू करो। 1 वीक में ये होगा कि आपका मन बार बार उस नेगेटिव की तरफ नहीं जा पाएगा, आप उसको बार बार लेके आओगे प्रेजेंट में, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप 1 वीक के लिए करो। अपना नेगेटिव थॉट का जो आदत है ना, आप जो ऐसे ही सोच लेते हो, आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजी है आपके लिए नेगेटिव सोचना। आपका ये जो नेगेटिव सोचने वाली ये जो आदत बन चुका है, ये जो हैबिट है, उस हैबिट को आपको छोड़ना होगा, आपको प्रेजेंट में रहना होगा, मतलब नॉर्मल, न्यूट्रल, नेचुरल रहना होगा। नेचुरल से आप पॉजिटिव की तरफ कैसे जाओगे वो फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, या फिर ये दूसरा टास्क है। पहले आप कोशिश करो, आप नेगेटिव, आपको एक तो पता होना चाहिए कौन से नेगेटिव में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो या इतना ज़्यादा घुसे रहते हो, ये पता होना चाहिए। सेकेंड, उस नेगेटिव से निकल के आपको इस प्रेजेंट में आना चाहिए, इस न्यूट्रल नेचुरल स्टेट में आपको होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपको पता चलेगा कि आप कौन से नेगेटिव में थे, या फिर कौन से नेगेटिव में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, कौन सा वो थॉट है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जो आपका लाइफ का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है, कौन सा वो चीज़ है, कौन सा वो थॉट है, कौन सा वो मैटर है, वो जब पता चलेगा आप उसके साथ क्या करोगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये 7 डेज का प्रैक्टिस कर लो, राइट। ये 7 डेज का प्रैक्टिस में एटलीस्ट आपका ये जो नेगेटिव थॉट वाला, नेगेटिव सोचने का जो हैबिट डल चुका है, मतलब आपको जो आदत हो चुका है, ये आदत एटलीस्ट छूट जाएगा। पहले ये करो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस नॉर्मल या न्यूट्रल स्टेट से पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएंगे, हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहेंगे, हम नेचुरली पॉजिटिव मोड में कैसे रहेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये 7 डेज तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर कि मेरा वेबिनार, फ्री वेबिनार
30 जुलाई को होने जा रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है आप मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आपको आगे की प्रोसेसिंग वहीं पे बता दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।